प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग कुशल से होंगे, अच्छे से होंगे। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हम वचन खोलेंगे पहला यूहन्ना 2:6। पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वह चलता था। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज आपने जो वचन दिए पितांश, विश्वास करते कि आप हमसे बातचीत करें पितांश। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर सबसे विनती करते यहाँ पे उपस्थित होइए और हम में से हर किसी से बातचीत करिए अपने वचनों के द्वारा। सारा आदर में मैं आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे यूहन्ना जो है वो हमें समझाने के लिए ये कह रहा है कि बहुत से लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि जो विश्वासी होते हैं, भाई बहन लोग जो चर्च में आते हैं, और जब हम कभी उससे मिलते हैं तो हम कहते हैं कि अरे आप परमेश्वर में, वहाँ पे हम परमेश्वर में हैं। अच्छा, आप परमेश्वर को उसके वचनों को चलते हैं? अरे बिल्कुल चलते हैं, मांगते हैं। हम हर संडे जाते हैं, चर्च जाते हैं, वचन को भी पढ़ते हैं और गलत बातों में बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। अच्छी बात है। तो इस तरह की जो लोग भी, अगर मतलब यही चीज़ यूहन्ना समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो कोई अगर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं यीशु को जानता हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं पे चलता हूँ, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है हूबहू यीशु के जैसा हमें बनना चाहिए। और हूबहू कैसे यीशु के जैसा बनना चाहिए? हम मानते हैं कि हम यीशु के समान तो हम पूरी ज़िंदगी भी अपनी लगा लेकर तो नहीं बन सकते। खुद उनके 12 चेलों ने भी बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बन सके। इसीलिए बाइबल में साफ साफ शब्दों में एक जगह लिखा भी है कि कोई पवित्र नहीं है, सबने पाप किया है सिवाय एक को, परमेश्वर के पुत्र को छोड़कर कोई भी पवित्र नहीं है, सबने पाप किया है। तो हम सब पापी हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने पाप न किया हो सिवाय एक के, प्रभु यीशु मसीह के। लेकिन हम जब उसकी आज्ञाओं को जानते हैं और मानते हैं, तब हम सही मायने में उसके चेले हम ठहरते हैं और सही मायने में उसके बेटा या बेटी ठहरते हैं। तो इसीलिए यूहन्ना यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर जो कोई कहता है अगर कि मैं उसे जानता हूँ, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके वचनों के अनुसार चले। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं जो आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ आज के वचन के द्वारा, आज के टाइम पे ज़्यादातर कलीसियाओं में चल क्या रहा होता है, सुबह गए, आराम से नहा धो के तैयार होके गए, पासवान वचन सुना रहा था। बहुत से लोगों को तो आप ये जान के चलिए कि आते ज़रूर हैं, लेकिन उन लोगों ने वचन कितना सुना होता है। बहुत से लोग या तो उसमें से सो रहे होते हैं, या तो फिर क्या, हमें एक दूसरे को देख रहे होते हैं, चाहे वो बहनें हों चाहे वो भाई हों। भाइयों का क्या आदत होती है, मैं आपको खुद बता दूं, जब हम चर्चों में जा रहे होते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है। आज के टाइम पे भी चाहे मैं अपने जिस चर्च में जाता हूँ, मैंने वहाँ भी देखा है कि जो पीछे की जो लाइन के लोग होते हैं ना, तो जब उनको वचन नहीं समझ में आता है या वचन की उनकी दिलचस्पी नहीं रहती है अगर, तो वो क्या करते हैं, मोबाइल खोल लेंगे, फेसबुक ऑन कर लेंगे, इंस्टाग्राम ऑन कर लेंगे, या फिर व्हाट्सएप पे अपना मैसेज चेक करते रहेंगे। या कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो अगर मान लो उसी टाइम पे कोई मैसेज आ गया या कॉल आ गया, तो बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ में बात करेंगे या उसके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो वचनों की ओर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता है। लेकिन वही लोग जब क्या, जैसे ही चर्च जब ख़त्म होता है, मुस्कुरा के प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की करेंगे। और आज का वचन कैसा आता है, जब पासवान करते थे कि कितनों ने आज के वचनों को ग्रहण किया, जरा हाथ उठा के बताएंगे। तो जिन्होंने वचन को समझा भी नहीं होता है, वो लोग भी हाथ उठा देते हैं कि हमने हमें वचन का आनंद लिया, अच्छे से समझे और इसी को जाने। लेकिन हकीकत ये होती है कि उनका वचन की ओर ध्यान ही नहीं था। अगर समझ लो पासवान ने वचन जो बांटा उसमें से 100 बातें अगर कही, तो 100 में से अगर वो 10 बातें भी अगर कहीं सुना है, तो वो 10 बातों का ही रिप्लाई देता है। वो भी प्रॉपरली रिप्लाई नहीं दे पाता है, वो घुमाने की कोशिश करता है। यहाँ ऐसा ही कुछ था आज का वचन। अच्छा, जानता है कि पासवान जी मुझसे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, क्योंकि जो सच्चा पासवान होता है वो इन सब बातों पे ज़्यादा
ध्यान देना पसंद ही नहीं करता है। क्यों नहीं ध्यान देना पसंद करता है? क्योंकि उसको पता है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। मेरा काम था विश्वासियों को वचन में बनाए रखना। मेरा काम था उनको उनके सामने वचन को प्रस्तुत करना। उसको वो कितना ग्रहण करते हैं ये उनकी चॉइस के ऊपर है। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है अगर, तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? डॉक्टर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है या मेरे लिए यही कर सकता है कि मुझे वो दवाई लिख के देगा। अब वो दवाई लिख के अगर जब दिया है तो डॉक्टर ने तो दवाई मुझे दे दी लिख के। डॉक्टर का काम क्या था? लिख के देना, बोलना कि ये दवाई है। अब मेरा सबसे पहला काम जो होता है वो 2 काम होता है। पहला कि उस दवाई को ख़रीद के लाऊं मार्केट से, और ख़रीद के लाने के बाद जो है उसको जिस भी तरीके से डॉक्टर ने समझाया है उस तरीके से मैं उसको टाइम टू टाइम लेता रहूं, तभी मेरी बीमारी से मैं छुटकारा पाने पाऊंगा। यही काम होता है पासवान का भी, कि हमें वो वचन दे देता है, उसके वो वचन के अनुसार हमें कैसे चलना है, उपवास कब रखना है, क्या करना है, व्यवहार कैसा रखना है, यही चीज़ वो करता है। लेकिन इसके ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ने अपना काम पूरा कर लिया, आगे का काम जो है वो उसके मरीज का है, वो मरीज का है। वो ठीक है कि क्या मैं ज़्यादातर लोग जो होते हैं जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस में हो जाते हैं, जब कि पास्टर जी प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं इस सिचुएशन में हूँ, या कोई मरने की कगार पे होता है, या किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होता है, या कोई ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो पासवान को परेशान कर करके बोलेंगे कि पास्टर जी प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करिए। ठीक है, वो करना चाहिए पासवान का, वो भी फ़र्ज़ है, वो भी उनका काम है। लेकिन इतने टाइम अगर आप परमेश्वर को जानते थे, इतने टाइम से आप परमेश्वर को जानते थे, आपने क्या किया? इसीलिए जब पतरस भी जब यीशु मसीह को देख रहा होता है गहरे जल में चलते हुए, प्रभु को पुकारता है, तो प्रभु उसको कहता है, वो डर जाता है पहले तो, तब प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि डरो मत क्योंकि मैं हूँ। तो तब वो कहता है कि अच्छा प्रभु आप हो, तो कहता है कि प्रभु मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ। तो कहता है आ जा। और वो जब आ जाता है तो जब तक उसका ध्यान यीशु मसीह की ओर रहता है, तो वो पानी में उतरता है जब है तो वो डूबता नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं, और वो पानी पर चलता चला जाता है। जैसे ही कुछ सेकंड के लिए वो अपनी निगाहें तिरछी करता है, ऐसे देखता है नीचे की ओर, कि अरे बाप रे भैया, मैं तो पानी के बीचों बीच चल रहा हूँ, ये कैसे हो गया। बस जैसे ही वो क्या मैं सिचुएशन पे गौर करता है, तुरंत उसमें डूबना शुरू हो जाता है, तुरंत डूबना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम मसीह लोग भी होते हैं, ऐसे ही हम विश्वासी लोग भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि हम वचन सुन के जब तक वचन को सुन रहे हैं, वचन को जान रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं, तब तक तो हम क्या मैं बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। या अगर मैं सेफ़ रहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई बीमारी आई हुई है, या कमज़ोरी आई हुई है, या आपको कोई नुकसान हो गया है, या आप किसी पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही होती, वो सब चल रहा होता है। लेकिन एक अलग सी आपके अंदर शांति बनी रहती है, एक अलग ही शांति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हम वचन से दूर हटते हैं, उस टाइम पे हमारे मन में, हमारे हृदय में एक ऐसी उलझन चालू हो जाती है, हम घबरा जाते हैं, परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। तो हम दौड़े पास्टर के पास आते हैं कि पास्टर जी प्लीज़ प्रार्थना करिए। इसीलिए मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की, जब तक पतरस का ध्यान यीशु मसीह की ओर था तब तक वो सेफ था। जैसे ही उसने ध्यान हटाया, वो डूबना चालू हो गया। तो मेरे प्रियों, यहाँ पे यूहन्ना भी जो समझाने के लिए कह रहा है, कि जो कहता है कि मैं अगर यीशु मसीह को जानता हूँ, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो उसके जैसा चले भी। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि आजकल लोग करते क्या हैं। अब एक दूसरा वचन भी मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसी में ही देखेंगे। पहला यूहन्ना का 2:9 में हम पढ़ेंगे, और उसमें यह लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है, अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। समझिए आप,
जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, यानी कि परमेश्वर में चल रहा हूँ, मैं ज्योति में हूँ, मैं अंधकार में नहीं हूँ, तो और घर में जाते ही अपने परिवार वालों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, उल्टा फुल्टा बोलते हैं, या पड़ोसियों के लिए उल्टा फुल्टा बोल रहे होते हैं, या चर्च में आए हुए भाइयों बहनों के प्रति कुछ भी गलत सलत बोल रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे एक जानने वाले लोग हैं और वो शायद मेरी इस बात से बहुत नाराज़ भी होंगे, क्योंकि कई बार मैंने उनके मुंह पर कहा भी है, और मुझे इसमें कहने में कोई भी डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की अगर हम वचनों पे अगर चलना चाहते हैं अगर, तो सबसे पहले उसकी जो शर्त है वो, मेरे हिसाब से, मैं इसको शर्त कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो उसकी पहली शर्त है वो यही है कि आप सच बोलो। फिर चाहे आप जिसके लिए बोल रहे हो वो आपका कितना ही घनिष्ठ संबंध रखने वाला, कितना ही अच्छा संबंध रखने वाला व्यक्ति आप क्यों ना हो आपके लिए, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप बोलो। तो मैं ऐसे कुछ भाइयों को जानता हूँ, ऐसी कुछ बहनों को जानता हूँ जो चर्च में जब जाते हैं अगर, तो उसमें एक बहन जो है, वो बहन जो है, जो कपड़े मतलब पहनती थी, वो फुल शर्ट और फुल पैंट पहनती थी, और पहनती है, अभी भी पहनती है। ऐसा भी आजकल की जो लड़कियां ज़्यादातर जो कपड़े पहनती हैं, जिस तरह के भड़क तड़क कपड़े पहनती हैं, प्लीज़ आप बहनें अगर मान लो इस तरह के कपड़े पहनती भी हैं तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है, आपका पहनिए, मैं उसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि मेरा ये कहना जो मैंने कहा कि भड़क धड़क कपड़े पहनती हैं वो सही है या गलत है, वो पवित्र आत्मा को खुद बता देगा। हमारा काम है लोगों को कपड़ों के द्वारा न देखना। इसीलिए यीशु मसीह एक जगह जब उसके चेलों के लिए कभी फरीसी लोग उससे शिकायत कर रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे जो चेले हैं वो हाथ तक नहीं धोते हैं और ऐसे ही खाना आना खाते हैं, कितनी गलत बात है ये। तो यीशु मसीह उनको समझा रहा होता है कि इंसान बाहर से जो भी कुछ खा पी रहा होता है उससे वो अशुद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे तो वो खाने के तौर पे यीशु मसीह उनको समझा रहा होता है, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर यीशु मसीह उसमें शायद कपड़े के बारे में भी, अगर आज के टाइम पे यीशु मसीह होते तो कपड़े के लिए भी सेम वही बात बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की एक बात में कई बातें छुपी रहती थी। तो किसने क्या पहना है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। यहाँ पे यीशु मसीह इसीलिए फरीसियों को डांटते हुए बोलता है कि उन्होंने क्या खाया है, हाथ धो के खाया है नहीं धो के खाया है, उससे अशुद्ध या पवित्र नहीं होता है। पवित्र या अशुद्ध जो होते हैं वो हमारे विचार होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बहनें अगर सलवार सूट पहने रहती हैं, पूरी ढकी रहती हैं, क्या वो उनके विचार बहुत शुद्ध होते होंगे? कभी घर में जाके देखिएगा, जो बहनें हाउस वाइफ होती हैं, प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा आप लोग, लेकिन जाके उनकी गॉसिपिंग जरा सुनिएगा। आप गॉसिपिंग की जाके सुनिए, उनकी बातें जाके सुनिए, उनकी गपशप जाके सुनिए, कितनों की वो लोग बुराइयों को लेकर बैठी रहती हैं। और वहीं जो एजुकेटेड जो लड़की रहती है, वो चाहे वो कपड़े चाहे कैसे भी पहनी हुई है, उसने जीन्स पहनी हुई है, उसने स्कर्ट पहनी हुई है, लेकिन अगर जब उसके विचार आप देखेंगे उनके अंदर, मैंने बहुत सी ऐसी बहनों को देखा है कि जो कपड़े कुछ भी पहनती हैं। मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं पहले मेट्रो में एनजीओ के लिए मैं प्रचार वगैरह किया करता था। तो कई बार ऐसा होता था कि जब मेरा स्टेशन आ जाता था तो जो हाउसकीपर होता है मुझे वो रिसीव करने नहीं आया हुआ था। तो ऐसे में कभी कभी मैं अंदर में जितने क्योंकि मुझे हैंडीकैप लोग को ज़्यादातर जो होता है वो लेडीज़ डिपार्टमेंट में ही बैठाया जाता है, तो मैं किसी भी बहन को बोलता था कि प्लीज़ क्या कोई मुझे खाली मेट्रो के गेट से बाहर तक, मतलब जो मेट्रो ट्रेन है उसके गेट से बाहर, खाली प्लेटफॉर्म तक बाहर कर देगा प्लीज़। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कई बार तो मुझे बाहर निकालने के लिए बहनों में होड़ मच जाती थी। एक बहन जैसी आगे आने होती थी तो उसके पीछे पीछे 2-4 बहनें और जाती थी, हाँ भैया बताइए क्या कहते हैं आप। तो मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे बाहर दें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें बहुत सारी बहनें ऐसी होती थी जिनके कपड़े आपके लोगों के हिसाब से बहुत अजीब से होते थे, पर मेरा ध्यान पता है उनके कपड़ों की तरफ उतना जाता ही नहीं था। मेरा ध्यान उनके नेचर की ओर जाता था। उनकी हम्बलनेस को मैं देखकर इतना ज़्यादा, मतलब मैं भावुक हो जाता था कि वो तत्पर आ जाती थी बिल्कुल। और जब मुझे वो बाहर करती थी,
लड़की ऐसे कपड़े पहने रहती थी, अगर आप लोग देखे होते तो ऐसे आप लोग के मुंह खुल जाते, ये इस तरह की लड़की कपड़े पहन के आई हुई है। लेकिन अब वही नेचर देखिए, और वहीं मैं बहुत सी बहनों को ऐसा देख रहा होता था जो अच्छी सूट बूट पहनी हुई है, बढ़िया से एकदम टिप टाप होकर घर से बैठी हुई है, वो अपना बैठी हुई है, वो उठी ही नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सूट सलवार सूट में रहती हैं या जो साड़ियों में रहती हैं वो सही नहीं होती हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, किसी की सोच को आप उसके कपड़ों से, उसके खान पान से आप नहीं तौल सकते। खान पान के बारे में मैंने कहना होता है गलत चीज़ें, समझ रहे ना, जैसे शराब हो गया है, नशे की कोई चीज़ हो गया, वो चीज़ें हो गई। तो हम किसी को उसके कपड़ों से जज न करें कि वो इंसान कैसा है। तो मैं जिस बहन के बारे में बता रहा हूँ, वो बहन का बहुत मन होता था कि मैं चर्च जाऊँ, वचन सुनूँ, और क्योंकि उसको आज पता नहीं क्यों अच्छा लगता है कि उसको कंफर्टेबल महसूस होता है, जबकि जो वो पैंट शर्ट वगैरह पहनी रहती है वो पूरा ढका रहता है। ऐसा कहीं से भी मुझे कुछ उसमें और लगता ही नहीं है कि उसने कुछ गलत पहना है। मैंने एक दिन उससे पूछा भी था कि बेटा आप इसको क्यों पहनते हो, मतलब सूट क्या पसंद नहीं है? बोला नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मुझे सूट पसंद है और मैं सूट पहनती भी हूँ कभी कभी। तो मैंने कहा बेटा फिर पहनते क्यों नहीं हो? तो बोला बस भैया मुझे ऐसे ही पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या है कि मुझे पैंट शर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है पहनना। तो जब उसने ये बात बोली तो मैंने फिर उसको फोर्स नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि ये चीज़ परमेश्वर पे छोड़ देनी चाहिए। जिस दिन परमेश्वर उसके हृदय को चेंज करेगा, किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे एक शराबी जब होता है, जब पहली बार जब वो चर्च आना शुरू होता है, तो वहाँ पासवान उसको आके नहीं बोल रहे होते कि शराब छोड़ दो। वहाँ पे वो वचन को जब सुनता रहता है तो उस शराबी व्यक्ति के हृदय में कार्य करना शुरू कर देता है। वो अपने आप ही बिना कुछ पासवान के कहे और या फिर अपने जो उसको लेके आया होता है, चाहे उसकी बीवी चाहे उसके बच्चे, उनके बिना कहीं वो शराब को छोड़ देता है। तो जब परमेश्वर का वचन इस तरह से कार्य करता है, तो हमें किसी को ये सोच के जज करना कि उसने कपड़े क्या पहने हैं। जब मैंने कई बार उन भाइयों को मैंने समझाया भी है, मैं इतना देख के हैरान होता था उन भाइयों को कि उस बहन को देख के मतलब इस तरह से मतलब बिहेव बना लेते थे, इस कदर मतलब इतना ज़्यादा मतलब उसको देख के मुंह बनाते हैं जैसे पता नहीं क्या किसी कचड़े को देख लिया हो मतलब। जबकि जिस स्थिति में वो भाई लोग रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसी माहौल में वो भी रहती है, उसी जगह पे वो भी रहती है। फिर भी न जाने क्यों जब मैं उनको बोलता हूँ तो कहते हैं कि भैया आपको नहीं पता कि ये किन किन लोगों से मिलती है, क्या करती है, नहीं करती है। अरे ये लड़की जिम भी जाती है, और लड़के वालों का तो जिम जाती तो क्या हो गया भाई? ऐसे तो जो बहनें जो रेसलिंग करती हैं, जो आज अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बहन जो विश्वासी बहन है, पूजा करके नाम है, सरनेम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, पूजा करके नाम है। तो जो बहनें विश्वासी भी नहीं भी हैं, अगर जो हमारे भारत देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, तो क्या हम उसको गलत कहें सिर्फ इसलिए कि वो कपड़े ऐसे पहनते हैं? तुमने तो पूरे कपड़े पूरे पहने हुए हैं, तुम अपने विचार देखो। तुम वो पहली बात तो मैं चेहरे से नीचे झांकते ही क्यों हो भाई कि लड़की ने पहना क्या है? मैं तो यूं कहता हूं कि अगर लड़की का मैं कुछ ऐसे कपड़े पहन के आ जाए कि सामने हम लोग को खड़े होने में मुश्किल हो जाए, तो भी मैं यही कहूंगा कि आप उसके कपड़ों की बजाय उसके सिर्फ चेहरे को देखें। नीचे की तरफ आपका ध्यान जा ही क्यों रहा है कि उसने क्या पहना हुआ है? आप अगर वो परमेश्वर में अगर आई है तो परमेश्वर उसे अपने तरीके से चेंज करेगा। कल तक आप जब परमेश्वर में नए नए आए थे, तो आप खुद के अपने जीवन काल को याद करिए कि आप में कितनी बुराइयां या कितनी गलत चीजें भरी पड़ी थी, कितनी गलत चीजें भरी पड़ी थी। क्या आपने वो सारी चीजें क्या एक बैग छोड़ दी थी? क्या टाइम लगा था उसमें? तो आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर ठीक है इसके अंदर बुराई है, कम से कम चर्च आ रही है, अगर तो हम तो इसको समझा के भैया थक गए, शायद परमेश्वर ही इसको चेंज करे। तो हमेशा उस लड़की के लिए उतना कुड़कुड़ाते रहते थे, यहाँ तक कि मैं किसी पासवान का बुराई नहीं करता हूँ, मैं किसी पासवान की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत से पासवान ऐसे होते हैं जो औरतों को पता नहीं क्या ही समझते हैं। मैं एक पासवान को, जिन भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, वो पासवान खुद अपनी
वाइफ को मतलब कि ठीक है इज्जत मान सम्मान देता है वो बाहर दिखाने के लिए, लेकिन उसके व्यवहार से, उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वो अपनी वाइफ को जैसे कहते नहीं पाँव की जूती बना के रखना, इस तरह से, मतलब उनको खाली ऐसे आंख भी दिखा देंगे ना तो वो एकदम डर जाती है। जबकि आप नीति वचन में जाके पढ़िए कि परमेश्वर ने क्या, मैं पतियों को और पत्नियों को दोनों को क्या बोला है कि एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे को इज्जत दो, इस तरह की बातों के बारे में बोला है। बहुत से लोग मुझे भाई कहते हैं कि पर मेरे बच्चे में एक जगह लिखा हुआ है कि जो लोग अपनी पत्नियों की ज़्यादा सेवा करते हैं वो गलत है, ये वो है। अरे मेरे भैया, परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है। आप किसी चीज को हद से ज्यादा अगर करोगे तो वहां तो परमेश्वर काम है, आपसे गुस्सा करेगा ही करेगा। सिंपल सी बात है। आप मत्ती 10:37 पढ़ लीजिएगा, उसमें परमेश्वर ने खुद बोला है जो अपने पत्नी से या अपने बच्चों से या अपने माता पिता से ज्यादा प्यार करता है तो वो मेरे ग्रहण योग्य नहीं है। सिंपल सी बात है भाई। जब किसी को आप जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दोगे, परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दोगे, फिर वो कोई भी हो, फिर चाहे अपने बच्चे से भी आप अगर प्यार कर रहे हो तो वो गलत है। यहां तक कि अपने बिजनेस से भी आप प्यार कर रहे हो, जिससे आप खाते हो कमाते हो, तो वह भी गलत है, वह भी गलत है। तो यहां पे जो कह रहा है कि मैं ज्योति में हूं, लेकिन वो ज्योति में नहीं है। मैं आज भी देखता हूं बहुत से भाई लोगों को, अगर मैं आज भी क्योंकि जैसा कि मैं अपने बारे में आपको बता ही चुका हूं कि मैं पैरों से हैंडीकैप हूं, तो ये ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाला हूं, क्योंकि खुदावन मुझे चंगा करने जा रहा है और बहुत जल्दी ऐसा होगा। आप लोग खुद देखेंगे, मैं आपको खुद चल के दिखाऊंगा, देखिएगा खुदावन करेगा। और एक सेकंड के लिए अगर मैं मान भी लूँ कि खुदावन नहीं भी करता है तो भी मैं अफसोस में नहीं रहूँगा, क्योंकि खुदावन मेरे लिए कुछ नए रास्ते बनाने जा रहा है, कुछ नई योजनाएं बनाने जा रहा है, जिसकी हम जानते भी नहीं कि वो क्या होगा, कुछ अद्भुत तरीके से। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमारी आपकी सोच से वो बढ़कर काम करता है। उन भाइयों को मैं अक्सर जब भी बोलता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे चर्च ले चलो, मेरी बहुत तमन्ना होती है, क्योंकि चर्च का जो माहौल होता है ना मेरे प्रियो, आप जानते हो वो अलग ही माहौल होता है, वो अलग ही माहौल होता है। वहाँ की उपस्थिति जो होती है कुछ अलग ही होती है। वो ठीक है कि हम ऑनलाइन में अगर मान लो प्रार्थना देख रहे हैं, घर पे देख रहे हैं, हम प्रार्थना के द्वारा भी वही उपस्थिति को ला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जब स्तुति आराधना जब होती है तो वो अलग ही होती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह ने भी जब परमेश्वर के प्रार्थना भवन में जब गलत चीज़ों को बाहर देखा तो वो क्यों क्रोधित हुए थे? क्यों क्रोधित हुए थे? क्योंकि वो एक पवित्र जगह थी। अब पवित्र जगह पे क्या में परमेश्वर की उपस्थिति अलग ही होती है, क्योंकि वहाँ पे वैसे लोग भी तो नहीं होते ना दिन भर कुड़कुड़ाने वाले, बड़बड़ाने वाले, तो पवित्र तो रहेगी ना। घर में तो हमारे अगर मान लो चलो प्रार्थना करें, उस वक़्त तक तो हम पवित्र हैं, उस वक़्त तक तो हम ठीक हैं। प्रार्थना ख़त्म की उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन चर्च क्या है? चर्च में पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहती है 24 घंटे। क्यों बनी रहती है? क्योंकि वहाँ पे अशुद्ध व्यक्ति हो या शुद्ध व्यक्ति हो, अशुद्ध जो है वो अगर आया तो वो शुद्ध होके जाएगा, लेकिन जाएगा, वहाँ बैठा नहीं रहेगा। वहाँ पे सिर्फ अगर किसी को रुकने का अधिकार है तो वहाँ के सेवा लोगों को करने वालों को, जो चर्च को देख रेख करते हैं, जैसे कि पासवान हो गया, तो इस तरह के लोगों को वहाँ पे रुकने की इजाज़त होती है और परमेश्वर उनके रुकने से क्रोधित भी नहीं होता है। और इस पवित्रता तब भी बनी रहती है, और उस चर्च में तो विशेष तौर पे बनी रहती है जहाँ पे प्रार्थना लगातार होती रहे। तो मैं उन लोग भाइयों से हमेशा जब भी कहता था कि मुझे ले चलो, तो वो अपने चर्च जाने के बाद सुबह 11 बजे जाने के बाद बस अपना सुबह 11 बजे गए। यूँ समझ लो कि बहुत से भाई लोग, बहन लोग आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं जो सुबह के टाइम पे जब चर्च जाते हैं तो एक तरह की समझ लो एक ड्यूटी बना के रखी है, बस एक अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है कि अगर नहीं गए तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। अच्छा, चर्च करके जब आ जाते हैं, चर्च से वचन सुन के जब आ गए, तो उसके बाद उन लोग की संगति क्या हो रही होती है? क्या संगति होती है उन लोग की? वही गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, फिजूल की बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है, बीवी बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा मत करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आपसे हो सकता है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई है और आप
के अंदर परमेश्वर के लिए थोड़ा भी प्यार है, सच्चा प्यार, थोड़ा प्यार क्या, अच्छा सही प्यार, जैसे यौना के अंदर था, पौलुस के अंदर था, पतरस के अंदर था, गलतियां इन्होंने भी की, लेकिन जब ये गलती से जब फिर के आए तो ये परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा रहते थे। मैं अपने खुद के पासवान के बारे में बताना चाहूँगा। मैं अपना खुद का पासवान, मेरे जो पासवान हैं वो अरुल थॉमस करके हैं, और जिनका चर्च है यीशु क्रिस्टो मिनिस्ट्री है, जो कि दिल्ली में है। तो मैं उसी चर्च में जाता हूँ। तो मतलब कि मैं उस चर्च में जाता हूँ, तो वहाँ पे जाने के लिए मुझे हमेशा दिक्कत हो जाती है। और मैं लोग से बोलता हूँ जब चलने के लिए, तो नहीं चलते हैं वो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने परिवार को टाइम मत दीजिए, बिल्कुल टाइम दीजिए, बिल्कुल टाइम दीजिए। मैं जिस चर्च से जुड़ा हुआ, मेरे यीशु क्रिस्टो करके मिनिस्ट्री नाम है, और दिल्ली में है। और मेरे जो पासवान हैं वो अरुल थॉमस करके हैं। वो अपनी गवाही एक बार मुझे हम लोग को बता रहे थे, चर्च में बता रहे थे कि एक बार वो क्योंकि विदेश में कहीं जॉब करने गए हुए थे या सेवकाई करने गए हुए थे, इतना तो ध्यान नहीं, लेकिन विदेश में अमेरिका में कहीं गए हुए थे। तो वो बता रहे थे कि जब क्योंकि वहाँ अमेरिका वगैरह में जो होता है वहाँ 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी होती है, और 5 दिन वर्किंग का होता है। तो जब 2 दिन की उनको छुट्टी मिलती थी तो वो 2 दिन इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की इतना वचन की इतनी भूख होती थी कि वो परेशान हो जाते थे। एक जगह जब चर्च अटेंड किया, अपना 2 घंटा 3 घंटा वहाँ टाइम देने के बाद वो सोचते थे अब कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो लोगों से पता करते थे कि यहाँ पे कोई भी चर्च है क्या, तो वो किसी भी चर्च में चले जाते थे। किसी भी, क्या कहने का मतलब है कि जो वचन के अनुसार सही हो वचन, तो वो एक चर्च से निकल के फिर दूसरे में चले जाते, दूसरे से निकल के तीसरे में निकल जाते, मतलब दिन पूरा वहाँ पे अपना निकाल देते थे परमेश्वर की उपस्थिति में। तो वही चीज़ जब मैं इन भाइयों से भी यही बात समझाता हूँ तो वो नहीं मानते हैं इस बात को, वो हमेशा एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। और इसलिए मैंने अब उन लोगों को बोलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा खुदावन मेरे रास्ते खोलेगा। और मैं अपने लिए अभी जो ये आपको सामने जो वचन लेके आया हूँ, ये सिखाने के लिए आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्रियो, कि यदि मैं विकलांग होकर परमेश्वर के लिए इतना भूखा हूँ, इतना प्यासा हूँ, तो मेरे प्रियो आपके तो हाथ पैर सही सलामत हैं। उसकी कदर करिए। कल का दर आपका जब एक्सीडेंट हो जाएगा या किसी बीमारी की वजह से आप बेड पे पड़ जाओगे, उस समय खाली अगर आप परमेश्वर को याद किए, वो ठीक है, याद करो आप उस समय भी, लेकिन हम किसी बहुत बड़ी पीड़ा में जब पड़ जाएं तभी परमेश्वर को याद करें, ये कैसा विश्वास है हमारा, ये कैसा विश्वास है। आप खुद सोचो कि जब आयुब का पूरा जो उसका परिवार था, उसके बाल बच्चे थे, उसका कारोबार था, सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तो उसके शरीर में कोड़ आ गया, उसके शरीर में इतनी दिक्कत आ गई थी, परेशानी आ गई, खुद उसकी बीवी तक ने उसका साथ छोड़ दिया, तब भी वो परमेश्वर से क्या कहता है। जब उसकी बीवी उसको उल्टा सीधा बोल रही होती तो वो क्या कहता है परमेश्वर से, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। हमारा ये सांसें जो हैं, आज अगर आप लोग के हाथ पैर सही सलामत हैं, उसका सही उपयोग करिए मेरे प्रियो। निकलिए घर से बाहर, आप वचन बांटिए, सोचिए मत, उसमें सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सोचिए मत, अरे घर वाले क्या करेंगे, अरे पड़ोसी वाले क्या कहेंगे, अरे हम किसी मार्केट में चले जाएंगे, कहीं किसी ने मार दिया तो क्या हो गया। घर पे रहते होगा, या तो अगर मान लो बहन हो आप तो पति की मार खाती हो, या हो सकता है पत्नी की बातों को सुनते होगे, या माँ बाप की बातों को सुनते होगे। तो वही सेम चीज़ अगर बाहर वालों की सुन के अगर आप आ गए तो क्या हो गया। खुदावन के लिए अगर हम लज्जित हुए, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। क्योंकि खुदावन ने क्या कहा था, संसार में तुम्हें कलेश होता है तो ढांढस बांधो, क्योंकि संसार ने तुमसे पहले मुझसे भी सेम वही व्यवहार किया है
जो आज तुमसे कर रहे हैं। तो कितनी मतलब अद्भुत बात हो जाएगी ना, मतलब है कि नहीं। आजकल हम बहुत से नौजवानों को देखते हैं कि वो किसी भी हीरो को या क्रिकेटर को या किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटिव किसी भी सेलिब्रिटीज़ को जब देखते हैं और उसकी स्टोरी को सुनते हैं तो बहुत उनसे इंस्पायर होते हैं। और उनसे इंस्पायर होने के बाद वो भी जब अपना पूरा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, भूखमरी को झेल रहे होते हैं, या जूते नहीं होते हैं, अगर कोई क्रिकेटर है जूते नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो आनंद के साथ वो अपनी उस चीज़ को कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अरे भैया, उस फलाना क्रिकेटर ने, उस फलाना फुटबॉलर ने और उस फलाना टेनिस खिलाड़ी ने, जितने भी मतलब जो भी है, या उस फलाना हीरो ने, उसने भी इस तरह की दिक्कतें सही थी तो आज मैं भी सह रहा हूँ। जब वो सह सकता है तो भला मैं क्यों नहीं। तो सोचो, हमारा खुदावन तो उसकी तो हीरो लोग के साथ कंपेयर करना ही बेकार वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वो हीरो लोग कैसी उनकी ज़िंदगी होती है या सेलिब्रिटीज़ की कैसी ज़िंदगी होती है ये जानते होंगे आप लोग। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, बहुत से अच्छे भी होते हैं, वो बात सही है, लेकिन ज़्यादातर ज़िंदगी क्या होती है वो आप लोग को पता है। तो हमारा खुदावन सोचो, जिसने हमारे पापों के लिए इतना सब कुछ कहा, अपने प्राण तक दे दिए, सब कुछ कर डाला, इतना सब कुछ कहा। तो आज अगर प्रियो, अगर हम प्रचार करने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं अगर, तो शर्माइए मत, घबराइए मत। मुझसे देखो जो हो पा रहा है, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि एक वीडियो को बनाने में अगर कोई भी जो विश्वासी भाई बहन है और वो ऑलरेडी यूट्यूब चला रहा है, तो उससे कभी पूछिएगा आप, और अगर वो यूट्यूब की सारी चीज़ें जानता होगा तो कितना मुश्किल होता है एक वीडियो बनाना। उसमें कितने सारे काम होता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तमाम चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत तामझाम होता है। जितना हमें इजी लग रहा होता है ना, उतना इजी होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है इजी। तो फिर भी मैं लेकिन कर रहा हूँ। मेरे शरीर में और भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं, कभी कभी मुझसे नहीं हो पाता है, लेकिन मैं तब भी करता हूँ। मैं खुदावन से सामर्थ मांगता हूँ, प्रभु प्लीज़ मुझे सामर्थ दो। तो मेरे प्रियो, आज अगर आपके हाथ पैर सही सलामत हैं तो उठो और परमेश्वर के वचन को बांटने से पीछे मत हटो। मुझसे जो हो पा रहा है वो मैं कर रहा हूँ। और एक और बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, दिखावे के मसीहत मत बनो, दिखावे के विश्वासी मत बनो। इस तरह का जो जिंदगी आप जी रहे हो, तो ये जान के चलो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं चर्च जा रहा हूँ, आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। आप अगर ये सोच रहे हो मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ और परमेश्वर मुझे छुटकारा दे देगा, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो आप, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो आप। इसीलिए यीशु मसीह ने एक जगह वचन में क्यों कहा ये बात, कि जो लोग उसके वचनों के अनुसार खाली नाम के लिए चलते हैं, और जो लोग बाकी ये कहेंगे कि क्या हमने तुम्हारे नाम से दुष्टात्माएं ना निकाली, क्या हमने तुम्हारे नाम से उपवास न रखे, तमाम तरह के परमेश्वर को मतलब एक दुहाई देंगे कि देखो हम तुम्हें कितना मानते तो तुम्हारे लिए किया। लेकिन ये सारी चीज़ें वो जो करते थे वो ऊपरी लेवल तक की थी, अंदर में उनके बिल्कुल खालीपन था। इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे यही बात कही कि जब मैं आऊँगा और जब वो लोग मुझसे ये बात कह रहे होंगे, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो मेरे प्रियो, प्लीज दिखावा मत करिए, किसी को दिखाने के लिए अपने आप को सुधार मत करिए। एक तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उपवास रखते हैं, नाम का उपवास रखते हैं, समझ लीजिए सिर्फ नाम का। बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी जो है परमेश्वर से जुड़ी हुई करती हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। अंदर में जैसे उनका तूफान मचा रहता है, वो सोचते हैं बस उपवास खत्म हो फिर तो देखो इसकी अच्छे से बताऊंगा मैं। तो ये चीज होती है, क्या फायदा ऐसा। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के वचनों में आपने हमसे जो बातचीत की पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भाई बहन पिता परमेश्वर गलत रास्ते पे चल रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनको सही रास्ते पे लाए पिता परमेश्वर, उनका मार्गदर्शन करे पिता परमेश्वर। वह पिता परमेश्वर नाम के पिता परमेश्वर विश्वासी या पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटी ने बने, बल्कि आपके वचनों के अनुसार चलने वाले पिता परमेश्वर बने। मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे अद्भुत कामों को करेंगे पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी भाई बहन पिता से वचनों को जब पिता से सुनने पे पिता परमेश्वर, उसमें मेरी महिमा नहीं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पे पिता परमेश्वर, उस भाई बहन से हृदय से आप बातचीत करेगा पिता सर, उसके हृदय से आप बातचीत करेगा पिता सर। यदि वो किसी गलत शिक्षाओं पे चल रहे हैं, गलत आज्ञाओं पे चल रहे हैं, तो आज से अपना जीवन पिता परमेश्वर वो सच्चे मन से पिता परमेश्वर अपना हृदय आपको समर्पित करने पाए पिता परमेश्वर, अपना हृदय आपको समर्पित करने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि ऐसे अद्भुत कामों को आपने किया, आपको धन्यवाद दो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारा आदर मैं आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्रियो, मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज इस वचन को आगे तक आप शेयर करिएगा। हो सकता है आप लोग ये सोचे कि ये वचन हमारे लायक तो नहीं था, हम तो परमेश्वर के सही तरीके से चल रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कम से कम आप इस वचन को शेयर करेंगे, शायद कोई आपका भाई, कोई बहन, कोई आपके माता पिता, कोई आपके दोस्त, चाहे मसीह क्यों ना हो, अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो सही ट्रैक पे आने पाए। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मेरी कोई बढ़ाई होगी, नहीं। आप अगर मेरी वीडियो को शेयर करते हैं तो इसका आशीष का फल आपको भी मिलने पाएगा। परमेश्वर का जगह वचन में लिखा है ना, यदि कोई मेरे अनुयायी को यदि एक गिलास पानी भी पिलाता है तो वह इसका प्रतिफल पाए बिना न रहेगा, यानी उसको उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको बोला है शेयर करने के लिए, इसमें जो भी बातें थी वो वचन थे, वो सब तो परमेश्वर के थे ना। तो सब सारा आदर महिमा किसको मिलेगा? आप परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रतिफल सोचो आपको कितना मिलेगा। जब परमेश्वर ने हम मसीह भाइयों बहनों के लिए बोला है कि एक दूसरे की अगर हम हेल्प करते हैं या कुछ किया किसी प्रकार से भी, तो निश्चय उसको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो सोचिए जब परमेश्वर के कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिफल कितना मिलेगा। इसलिए बिना कोई ज़्यादा सोचे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स पे, चाहे फेसबुक स्टेटस पे, फेसबुक कॉन्टैक्ट्स पे, मैसेंजर में मतलब इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम के स्टेटस पे, जहां आपको हो सके जहां आपको हो सके इसको ज़रूर आप शेयर करें, ज़रूर आप शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत दया से आशीष दे। शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। शालोम।